हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के लिए, जिसमें गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आज हम ये जो रीड टू है, यूनिट 2 का रीड टू शेपर्ड शेप, वो पोयम क्या करने वाले, रीड करने वाले। इसके जो पोएट है वो कौन है? हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शेपर्ड शेप्ड है, उसका मतलब क्या होता है? आकार देने वाला है। शेपर्ड शेप्ड मतलब क्या होता है? आकार देने वाला है। देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो पोएट हो वो हमें है ना, एग्जाम्पल ये पोयम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान को अहंकार न करके परम आकार देने वाले मतलब ये जो हमारे ईश्वर होते हैं, जो हमारे प्रभु होते हैं, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक इंसान को अहंकार न करके परम आकार देने वाले जो हमारे ईश्वर होते हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। ठीक है, मतलब मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। यहाँ पे इसका ये मोरल दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पोएम स्टार्ट करते हैं। इन डेज गोन बाय आई यूज टू बी अ पॉटर हु वुड फील हिज फिंगर मोल्ड द यील्डिंग क्ले टू पैटर्न ऑन हिज व्हील्स। अब यहाँ पे देखो, इन डेज गोन बाय मतलब बीते दिनों में, इन डेज गोन बाय मतलब बीते दिनों में, मैं आई यूज टू बी मतलब मैं एक कुम्हार हुआ करता था। बीते दिनों में मैं एक कुम्हार हुआ करता था। ये कौन बोल रहे हैं? हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय बोल रहे हैं। ठीक है, पोएट बोल रहे हैं कि मैं बीते दिनों में कुम्हार हुआ करता था। हु वुड फील हिज फिंगर माउल्ड द यील्डिंग क्ले टू पैटर्न ऑन हिज व्हील। और जो क्या फील करते थे? देखो, माउल्ड मतलब क्या होता है? ढालना, मतलब जो शेप वगैरह देते हैं। ठीक है, और मैंने बता दिया कि पोटर मतलब क्या होता है? कुम्हार होता है। यील्डिंग क्ले मतलब क्या होता है? उपज देने वाली मिट्टी। जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, एंड टू पैटर्न मतलब क्या होना? शेप देना। तो यहीं पे जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें जो पोएट हैं हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये बोल रहे हैं कि बीते दिनों में मैं कुम्हार हुआ करता था, जो अपने इस उंगलियों से क्या करता था? जो उपजाऊ मिट्टी है उससे क्या करता था? वो जो चक्री है उसके ऊपर बर्तन, मतलब जो क्ले वगैरह है उसको शेप देता था। मतलब जो मिट्टी है उसको क्या करता था? शेप देता था। मतलब जो कुम्हार है वो क्या करता था? वो जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है वो सब क्या करता था? बनाता था, उसको आकार देता था। ठीक है, ये पहले कौन बोल रहा है? हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली बोर्न। अब क्या बोलते हैं? विजडम लेटली बोर्न मतलब क्या है? कि हाथ ही में बुद्धि की जीत। मतलब जैसे इनकी जो बुद्धि है वो खुली, दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे। मतलब इनको जो गर्व था एक कुम्हार होने का, वो गर्व क्या है? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब मर गया। ठीक है, आई हैव सीज्ड टू बी द पोटर। अब आई हैव सीज्ड टू बी द पोटर मतलब मैंने पोटर बनना छोड़ दिया, मतलब मैंने कुम्हार बनना छोड़ दिया। एंड हैव लर्न टू बी द क्ले, और मैंने क्या सीखा? और मिट्टी बनना सीख लिया। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं, जो कवि है ये बोल रहे हैं कि अब मैं कुम्हार बनना छोड़ दिया हूँ, बल्कि मैं अब क्या बन गया हूँ? मिट्टी बनना सीख लिया हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड लाइन में, इन अदर डेज आई यूज टू बी अ पोएट। अब यहाँ पे देखो, आप ये है ना, जो पोएट है वो कुछ थिंग्स वगैरह का एग्जांपल देके यही एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि मतलब अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जो ईश्वर ने हमें जिस हिसाब से आकार दिया उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन में क्या बोले? देखो, इन अदर डेज आई यूज टू बी अ पोएट। बीते हुए दिनों में मैं एक पोएट हुआ करता था। पोएट मतलब कवि। ठीक है, थ्रू हुज पेन इनमरेबल सॉन्ग्स वुड कम, और जिन्होंने क्या किया था? अपने पेन से अनगिनत गीत वगैरह लिखे थे। वुड कम टू विन द हार्ट ऑफ मैन, मतलब बीते हुए दिनों में मैं एक कवि हुआ करता था जो अपने पेन से अनगिनत गाने लिखता था और सभी इंसानों का क्या करता था? दिल जीत लेता था। ठीक है, बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग। यहाँ पे देखो, न्यू गॉट नॉलेज मतलब नया ज्ञान मिला। क्या बोल रहे हैं कि जब से मैंने नया ज्ञान पाया है,
विच आई हैड नॉट हैड लो सॉन्ग, मतलब पहले मेरे पास ये ज्ञान नहीं था, अब जब से मैंने नया ज्ञान पाया है। आई हैव सीज टू बी द पोएट, अब आई हैव सीज टू बी द पोएट मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं कवि नहीं रहा, मैं कवि नहीं रहा, ठीक है। एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, लर्न टू बी द सॉन्ग मतलब गाने के लिए सीखा, ठीक है, या फिर गाना सीख लिया। यहाँ पे जो पोएट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब मैं पोएट नहीं रहा, अब मैं पोएट नहीं रहा, बल्कि अब मैं क्या हुआ, जो गाना है उसको सीख लिया, मैं जो गाना है उसको ही सीख लिया, अब मैं पोएट नहीं रहा। मतलब मैं जो पोएट है वो क्या बोलते हैं थर्ड एग्जांपल से कि आई वॉज अ फैशनर ऑफ स्वॉर्ड। फैशनर ऑफ स्वॉर्ड मतलब तलवार का निर्माता, मतलब जो तलवार बनाते हैं उनको फैशनर बोलते हैं ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कवि हैं, जो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं एक समय पे तलवार का निर्माता रहता था, जो तलवार बनाता था, ठीक है। इन डेज दैट नाउ आर गोन, वो जो दिन है वो बीत चुके हैं। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लेम्ड एंड शोन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्लिटर्ड का मतलब जो बोलते हैं ना चमकना दमकना, ठीक है। ग्लेम्ड मतलब भी वही होता है चमकाता हुआ। एंड देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, शोन मतलब भी वही होता है चमकना, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय वो बोल रहे हैं कि बीते हुए समय में मैं एक जो तलवार है उसका निर्माता भी हुआ करता था, और उसको क्या होते थे वही तलवार वो हंड्रेड्स ऑफ बैटल फील्ड्स में, बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि में क्या होते थे उसका यूज़ हुआ करता था, ठीक है। विच ऑन 100 बैटल फील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लेम्ड एंड शोन, मतलब वही तलवार वो बनाया करते थे जो युद्ध में यूज़ हुआ करता था, और वही बहुत ज़्यादा चमकता भी था युद्ध के अंदर, ठीक है। बट नाउ दैट आई एम ब्रीमिंग विथ मतलब क्या होता है भरा हुआ, ठीक है। ब्रीमिंग विथ मतलब भरा हुआ। बट नाउ दैट आई एम ब्रीमिंग विथ द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पे साइलेंस ऑफ द लॉर्ड मतलब प्रभु का मौन, ठीक है। अब ये प्रभु के मौन से भरे हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय वो क्या है, पोएट, मतलब जो भगवान हैं उनके मौन से क्या हो गया, भर चुके हैं, ठीक है। मौन से क्या हुए हैं, भर चुके हैं। आई हैव सीज टू बी ए स्वॉर्ड मेकर, अब यह इन्होंने क्या किया, जो तलवार बनाने का काम है वो भी क्या कर दिया, छोड़ दिया है। एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, और इन्होंने क्या सीखा कि मैं, देखो इन्होंने क्या बोला पोएट ने कि मैं तलवार बनाने का काम छोड़ दिया, मैंने तलवार बनना सीख लिया, मतलब ये तलवार बनाने का काम छोड़ दिए, अब खुद ही तलवार बनना सीख लिया, ठीक है। ये जो थर्ड स्टैंजा टाइप है उसमें बस यही बोले कि मैं एक समय रहता था तो वहाँ पे क्या करता था, तलवार वगैरह बनाने का काम करता था, और वही तलवार का मतलब 100 से ज़्यादा वगैरह बैटल फील्ड्स मतलब ये युद्ध भूमि में यूज़ किया गया था, और युद्ध भूमि में क्या चमकता था, हमेशा वही तलवार ग्लिम करता था, ठीक है, चमचमाता था। बट नाउ, अब ये क्या किए, अब जो पोएट है उन्होंने क्या किया कि प्रभु का जो मौन है उससे भरा हुआ, जो प्रभु का जो मौन है, ठीक है, उससे भरा हुआ, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं स्वॉर्ड मेकर नहीं रहूँगा, मतलब इन्होंने स्वॉर्ड मेकर का काम छोड़ दिया, मतलब तलवार बनाने का काम पोएट ने छोड़ दिया, अब बल्कि ये खुद ही एक तलवार बनना सीख रहे हैं, तो खुद ही एक तलवार बनना सीख रहे हैं, ठीक है, समझ आया। एंड देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू क्या एक्सप्लेन करते हैं। इन बाईगोन टाइम्स मतलब बीते हुए समय में, ठीक है। इन बाईगोन टाइम्स आई यूज टू बी अ ड्रीमर। अब यहाँ पे जो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय वो क्या बोलते हैं कि बीते हुए दिनों में मैं एक ड्रीमर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ड्रीमर हुआ करता था। ड्रीमर मतलब सपने देखने वाला, ठीक है। हु वुड हर्ल मतलब क्या होता है, उछलना, ठीक है, या हु वुड हर्ल ऑन एवरी साइड एंड इंसोलेंस ऑफ एमराल्ड एंड पियर्स। देखो यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोल रहे हैं कि बीते हुए समय में मैं एक सपने देखने वाला इंसान हुआ करता था, जो क्या करता था, उछलता था, ठीक है, एंड बदतमीजी करता था। इंसोलेंस, देखो यहाँ पे इंसोलेंस मतलब बदतमीजी, जो बहुत ज़्यादा उछलता था, मतलब एक हिसाब से देख लो कि घमंडी था, ठीक है, और बदतमीजी करता था, ठीक है। इंसोलेंस ऑफ एमराल्ड एंड पियल मतलब पन्ना और मोती की धृष्टता, ठीक है, पन्ना और मोती की धृष्टता क्या करता था ये, मतलब बहुत ज़्यादा उछाल करता था और बदतमीजी करता था, कौन, पोएट, ठीक है। बट नाउ, अब यह क्या बोल रहे हैं कि बट नाउ दैट आई एम नीलिंग, अब मतलब जैसे इनको बोलते हैं ना कि घुटना टेक कर बैठना, जैसे इनको पता मतलब एहसास हुआ, इन्होंने क्या किया, बट नाउ
दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम। यहाँ पे सुप्रीम कौन है? गॉड। अब ये क्या कर रहे हैं? घुटने के तले बैठ गए हैं अपने सुप्रीम के सामने, मतलब जो गॉड हैं भगवान के सामने, उनके सामने, ठीक है। आई हैव सीज टू बी द ड्रीमर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ड्रीमर अब नहीं रहा, मैं एक ड्रीमर अब नहीं रहा। मतलब इन्होंने जो देखो यहाँ पे सुप्रीम मतलब सर्वोच्च होता है, अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए हिंदी में, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च। मतलब यहाँ पे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि मैं घुटने की तरह बैठ गया हूँ अपने सर्वोच्च इंसान के सामने। आई हैव सीज टू बी द ड्रीमर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने अब ड्रीम करना, मतलब एक ड्रीमर मतलब सपने देखने वाला इंसान अब नहीं रहा। एंड हैव लर्न टू बी द ड्रीम। अब मैं खुद ही सपना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सपना बनना सीख लिया, ठीक है। सपने देखने वाला अब ये नहीं रहे, बल्कि क्या हो, खुद ही एक सपना बनना सीख लिया। देखो ये जो चारों स्टैंजाज हैं, यहाँ पे पोएट एक ही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उन्होंने देखो दो दो चीज़ है। पहले जो पहले जो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, उनके अंदर क्या था? एरोगेंस था, मतलब अहंकार था। दूसरा क्या था? सेल्फ इम्पोर्टेंस, मतलब आत्महत्व, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ठीक है। वो हमेशा अपने आप को ही महत्व देते थे, याद रखना। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के अंदर पहले में क्या था? एरोगेंस था, अहंकार था, प्लस सेल्फ इम्पोर्टेंस था, मतलब आत्म महत्व था। मतलब दूसरे को अपने आगे को समझते नहीं थे। बट उनको जैसे ही पता चला कि हाँ जो भगवान है जिस आकार में हमको भेजे हमें उसको ही एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो किस में चेंज होगा? ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता में चेंज हो गया। एक्सेप्टेंस इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट फोर्स, मतलब अधिक बल के हाथों में स्वीकृति। मतलब जो हमारे सुप्रीम हैं उन्होंने हमको जिस हिसाब से शेप किया है, जिस हिसाब से आकार दिया है, हमें क्या करना चाहिए? उसी हिसाब से रहना चाहिए। और ये जो पोयम है बस वही एक्सप्लेन करता है क्या, इसमें क्या होता है कि ये जो पोएट हैं हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उनको क्या हो जाता है? सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब स्व एहसास, उनको खुद एहसास हो जाता है कि मुझे मतलब कोई भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है, आत्म महत्व नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और उनको क्या करना चाहिए? सरेंडर टू द हाई पावर। यहाँ पे हाई पावर कौन है? ईश्वर। हाई पावर कौन है? ईश्वर। तो मतलब उच्च शक्ति के प्रति हमें क्या कर देना चाहिए? समर्पण कर देना चाहिए, ना कि क्या करना चाहिए? अहंकार करना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जिसको स्टूडेंट्स को रिमेंबर करना है कि हर एक इंसान को अहंकार न करके जो परम आकार देने वाले ईश्वर है उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, ठीक है। और मनुष्य को अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। और ना ही क्या करना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए हमेशा। एक इंसान को हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए, ठीक है। और कभी भी अपना जो बल है वो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि जो हमसे सुप्रीम है, जो हमसे सुप्रीम मतलब ईश्वर है, उन्होंने हमको जिस आकार में यहाँ पे भेजा गया है तो उसी आकार को क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? स्वीकार लेना। ये जो पोर्टर का एग्जाम्पल, पोएट का एग्जाम्पल, फैशनर ऑफ स्वॉर्ड का एग्जाम्पल एंड ये जो ड्रीमर है, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू ये यही समझाना चाहते थे। यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो ख़त्म होता है। इफ़ आप लोग को समझ आता है डू लाइक सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको ये जो पोयम है वो इजीली समझ आया कि नहीं। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।